डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये एक्सरसाइज 1G है और इसमें कई सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें एक्स की वैल्यू निकालना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी में एक्स की वैल्यू निकालना है और सभी क्वेश्चन जो है पूछे हुए क्वेश्चन है। देख सकते हैं एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका मतलब है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में फिर से ये पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है समझ के। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया हुआ है, चलिए यहाँ से करते हैं इसको सॉल्व। अब यहाँ पे आप लोग को पहले क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया था उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे कि a है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5, उसका पावर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये नीचे वाला जो है उसको रूट लगाकर इसको ऐसे लिख सकते हैं। 5 जो है वो इधर चला जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे a जो है उस पर ये पावर 2 जो है वो रह जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 5 जो है रूट के इधर जो है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा नीचे और इस पर कोई पावर नहीं। तो जिस पे कोई पावर नहीं होता उस पर 1 पावर होता है। तो हम इस रूट को हटा देते हैं, हम लिखते हैं इसको 5x + 2 को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और ये जाएगा नीचे। ऊपर क्या रहेगा? ऊपर कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। पावर 1/5 ये हो गया इक्वल टू 2 जो लिखा हुआ है इस पर कोई पावर नहीं है, तो कोई पावर नहीं होने का मतलब हम जानते हैं कि 1 पावर होता है। हम लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो लिखना नहीं है, हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बतला दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए ये 1/5 है तो ये डिवाइड के रूप में आता है, फ्रैक्शन के रूप में, तो इसको हम एक मल्टीप्लाई के रूप में कर देंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को बैलेंस करने के लिए इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के इधर, जो हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं कुछ भी करते हैं तो इधर भी वही चीज़ होगा। तो यहाँ पे एक डिवाइड के रूप में है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 5x + 2 पर पावर 1/5 दिया हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, इक्वल टू 2 को अगर 1 लिख के हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वही होगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट पावर 5 लिख देते हैं। यहाँ पे पावर 5 जो है मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी पावर 5 जो है हम लगा देते हैं, तो ये इतना हो जाएगा। उसके बाद ये कट जाएगा, ये कट गया, तो इसका पावर हो गया 1, तो 1 पावर लिखा नहीं जाता है। तो अब हम ब्रैकेट को हटा सकते हैं। अब क्या हो गया, ये 5x + 2 इक्वल टू 2 पर पावर 5। तो 2 पर पावर 5 की वैल्यू होता है, अगर हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स लिखते हैं इसको, 1 2 3 4 5, 2 2 4 हो गया, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, मतलब 2 पर पावर की वैल्यू 32। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मेरा इक्वेशन बन गया, 5x + 2 हो गया इक्वल टू 32 हो गया। अब क्या करना है, अब जो है यहाँ पे 2 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 5x = 32, ये प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 5x = 30 और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 5x के साथ में, तो यहाँ पे x = हो जाएगा 30/5, तो ये कट गया, कितना है 6, तो x = 6 आ गया और यही इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड पार्ट है और ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, तो उसी तरह से हम सॉल्व करते हैं इसको। ये जाएगा नीचे, इस पर कोई पावर नहीं है तो 1 रहेगा, तो हम उसी तरह लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x - 2 और यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेते हैं 1/3, 1/3 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 4 जो कि दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम 1/3 है, डिवाइड हो रहा है 3 से, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 और इस पर भी पावर पे, इसका पावर तो 1 है तो इस पर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ, तो इस पर पावर 3 बैठ जाएगा, तो हम डायरेक्ट पावर 3 कर देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये कट जाएगा, 3 × 1 = 3, तो ये 1 हो गया, मतलब इस पर कोई पावर नहीं है। अब क्या होगा, अब जो है ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा और 3x - 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 4 जा 16, जैसे कि हम 4 × 4 × 4 16 और 16 4 जा 32 16 43 64 64 आता है, इसका वैल्यू 64 है, तो यहाँ पे हम 64 लिख देते हैं। अब ये जो है माइनस हो रहा है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 3x रखते हैं और यहाँ पे इक्वल टू 64 + 2 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, मतलब 66 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x = हो गया 66।
6, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था 3 से, ये जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 66/3, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 22 बार में ये कट गया, मतलब है कि x इक्वल टू 22, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब हमारे पास है पार्ट थर्ड, और जिसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे 3/4, 4/3, 3/4 देख रहे हैं, तो 3/4 3/4 मैच कर रहा है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, ये उल्टा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ माइनस में दिया हुआ है, और माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए पहले भी आप लोग बना चुके हैं कि इसको प्लस करने के लिए इसको रेसिप्रोकल मतलब उलट दिया जाता है। तो अभी हम वही करते हैं, इसको हम लिखते हैं 3/4 पर पावर जो है दिया हुआ है 3, और फिर इस पे इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से वही लिखेंगे 3/4, इसको उलट देंगे, 4/3 को रेसिप्रोकल कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये 7 जो है वो प्लस में आ जाएगा, ये पावर 7 प्लस हो गया। और यहाँ पे 3/4 तो ऑलरेडी दिया ही है, 3/4। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ बेस जो है अब सेम हो गया है, तो बेस सेम हो गया है, तो हमें अब बेस को रखना नहीं है, क्योंकि हमें पावर में जो x दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालना है, हम डायरेक्ट पावर को ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अब ध्यान ये भी देना है कि यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जैसे कि a पावर m और बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल टू होता है a m प्लस n, ये प्लस होता है, तो इस पावर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस पावर को प्लस करना है। तो यहाँ पे पावर जो है 3 + 7 हो जाएगा, इक्वल टू ये पावर जो है 2x, ये हो गया। अब 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, और इक्वल टू हो गया 2x। अब x को हम इधर शिफ्ट करते हैं, सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको इधर लिख सकते हैं या इधर लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम ऐसा ही रखते हैं, और ये जो है अभी 2 को हम इधर शिफ्ट करते हैं, तो 10/2 हो जाएगा, और ये x रह जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 2/5 ये कट गया, 2 5 जा 10 कट गया। अब यहाँ पे 5 बार में कट गया, तो x इक्वल टू 5 इक्वल टू x लिख सकते हैं या x इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारा आ गया x इक्वल टू 5, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का डबल टर्म में यहाँ पे पावर दिया हुआ है x - 3 और 2x - 8, इस तरह से दिया हुआ है। तो और बेस जो है यहाँ पे डिफरेंट दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा लोचा कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है इसको हम फैक्टराइज करते हैं, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यहाँ पे 2 2 5, वैसे जिनको पता है तो उनको पता होगा कि ये 15 का स्क्वायर है, लेकिन अभी हम 15 का स्क्वायर लिखना नहीं है। अभी हमको किस तरह से यूज़ करेंगे इसको, पहले हम इसको 5 से कट रहा है तो 5 से ले लेते हैं, 5 4 जा 20 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से कट रहा है तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं, और 5 9 5 जा 9 5 45, ये कट गया। उसके बाद ये 3 से कटेगा, अब 3 3 जा 9। तो इस तरह से हमारे पास 5 2 टाइम्स और 3 2 टाइम्स, मतलब है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी हम इसी को यूज़ करेंगे। अभी जो है यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 5 पर पावर x - 3 इंटू 3 पर पावर 2x - 8 इक्वल टू हो गया, इसको लिखते हैं, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, 5 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2। अब यहाँ पे इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के इधर अगर सेम नंबर है तो हम उसको काट सकते हैं। जैसे कि फ्रैक्शन में क्या होता है, इस तरह से जो नंबर रहता है तो हम इसको ऐसे अगर कटता है तो काटते हैं, लेकिन इक्वल टू के इधर और इधर रहने से नंबर कटता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी 5 जो है इसको हम काट सकते हैं इस 5 से, और इस 3 को इस 3 से, तो हमारे पास बच गया ओनली पावर। तो हम पावर को कैलकुलेट करके, क्योंकि हमको पावर का ही x जो दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास बच गया। अभी ध्यान देना है कि ये जो फार्मूला मैंने आप लोगों को बतलाया था, तो ये फार्मूला यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये पावर जो है ऐड हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई देखते हैं तो हो सकता है कि आप भूल जाएं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपका आंसर नहीं आने वाला है, मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस करना है, x - 3 प्लस हो जाएगा 2x - 8 इक्वल टू 2 2 जा, यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 + 2 भी 4 आ रहा है। अगर कोई दूसरा नंबर रहता तो यहाँ पे आपको पता चलता, लेकिन अभी 2 2 है और यहाँ पे जो है 4 आ रहा है दोनों स्थिति में, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ध्यान रखने वाली बात है, मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 + 2 हो रहा है, क्योंकि पावर में है 2 + 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 4 हो जाएगा, और वैसे मल्टीप्लाई करने से 4 हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है x 2x और ये 1x हो गया, तो 3x हो गया,
3x और ये -8 -3, तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो -11 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पे 11 इधर शिफ्ट करते हैं, 3x हो गया इक्वल टू 4 और ये प्लस हो जाएगा, तो +11 कितना हो गया 11 और 4 1 मतलब 15 हो गया। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 15 हो गया और x इक्वल टू हो गया 15/3। कितना बार में कट गया ये 3 5 15, 5 बार में कट गया 5। यही इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया। लास्ट बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 का, ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है, 5th पार्ट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 3 है बेस में और यहाँ भी 3 है और यहाँ नीचे में भी 3 है, यहाँ बीच में पॉइंट है। तो ये पॉइंट जो होता है वो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। इस तरह से जो दिया रहता है मल्टीप्लाई का साइन रहता है। तो अभी इस पे पावर ये है और इस पे पावर ये है, फिर यहाँ पे तीनों जगह x है और इसको तो आप लोगों को पता ही है किस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि a हो गया और इसको अगर ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इस पे पावर 4, तो इसका मतलब हो गया कि a पर ये जो है ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर रहेगा 4/5, इस तरह से हो गया। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अभी इसको जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसका पावर जो है हम इसको बेस को सिंगल लेंगे। यहाँ पे 3 हो गया और ये हो गया 3x, ये पावर अब प्लस हो जाएगा 2x हो गया और नीचे में ये जो है 3x वो रह जाएगा जैसे कि तैसे रख दिए। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको हम उसी तरह से लिख लेते हैं। 3 पर पावर जो है ये नीचे जाएगा तो 20 ऊपर हो गया, 20 ऊपर और 4 नीचे, तो ये तो कट जाएगा, इसको हम काट देते हैं। 4 5 20, मतलब 3 पर पावर ओनली अब 5 रह जाएगा। तो इसको जो है अब यहाँ पे ये जो है प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस कर देते हैं। 3x और 2x 5x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 पर पावर जो है 5x हो गया और यहाँ पे 3x है इसका पावर, और यहाँ पे हो जाएगा 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 5 हो गया। अब जो है यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि जब डिवाइड रहता है, जैसे कि a पर पावर m हो गया और बाय a पर पावर n हो गया, तो इसमें क्या होता है माइनस हो जाता है, a पावर m माइनस n, तो ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 ओनली हम 3 लेंगे और 5x जो दिया हुआ है उसमें माइनस करेंगे x और यहाँ पे 3 पर पावर 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5x में से एक x चला गया, कितना बचा 4x इक्वल टू 3 पर पावर 5, ये हो गया। तो बराबर के इधर अगर बेस सेम है तो हम इसको काट सकते हैं। 3 कट गया क्योंकि हमें पावर का x निकालना है, तो हम इसका वैल्यू लेंगे, तो इधर हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बच गया 4x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटने वाला तो है नहीं, 5/4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।